हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजय सानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में इस तरह के क्वेश्चन चलते हैं। बोर्ड के एग्जाम में हो या फिर कंपटीशन के एग्जाम में हो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर अब आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको समझते हैं क्या है, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आजकल चला हुआ है कि ए है ये कोई कंपाउंड है, किसी से रिएक्शन करता है तो ए बनाता है, बी बनाता है, फिर बी किसी से रिएक्शन करता है, सी बनाता है, फिर सी करता है तो डी बनाता है। इस तरह का आता है। अब फिर पूछता है कि रिएक्शन को कंप्लीट करो और जो ए बी सी ये सब जो बना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। या देखो क्वेश्चन में कंप्लीट रिएक्शन, तो ये कंपाउंड है और यहाँ पर इसका रिएक्शन करा रहा है NaOH से और 50% है। कितना परसेंट है? 50%। ठीक, तो 50% से रिएक्शन करके A बना रहा है, B बना रहा है। फिर वो क्या कर रहा है? A का ऑक्सीडेशन करा रहा है Na2 से I2O7 प्लस H2SO4 से, तो ये फिर से बेंजल्डिहाइड बना रहा है। फिर बेंजल्डिहाइड का C से रिएक्शन करा के C बेस बना रहा है। तो अपने को बताना है कि A, B और C का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखा देना है। ठीक है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं क्या माजरा है यहाँ का। 50% NaOH, एक बात तो इसे ध्यान में आ जाता है कि 50% NaOH और ऊपर से एल्डिहाइड है, CHO है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो 50% NaOH से दिमाग में आ जाता है कि कैनिजारो चल रहा है। कौन सी रिएक्शन आ रही है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो कैनिजारो होता है NaOH से। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल होता है, ये तो आप जानते हो। मैंने वीडियो भी डाल रखा है एल्डोल पे और कैनिजारो पे, आप देख सकते हैं। तो इसका जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है बच्चों? इधर देखो, बेंजल्डिहाइड का NaOH के साथ कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं 50%, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। एक CHO को ऑक्सीडेशन करा दो और एक का रिडक्शन करा दो। हमने रिडक्शन करा दिया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, और एक का ऑक्सीडेशन करा दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। बट ये एसिड है, बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी तो साल्ट बन जाएगा सोडियम का, क्योंकि आपने Na यूज किया है ना। तो एक आपका बेंजाइल अल्कोहल बनता है और एक सोडियम बेंजोएट बनता है। मतलब हमें ये दिख रहा है कि A की जगह पे क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल, और इस B की जगह पे क्या हो जाएगा? COON। देखो हमने A की जगह पे बेंजाइल अल्कोहल लिया और B की जगह पे सोडियम बेंजोएट क्यों लिया? क्योंकि यह दिया है A का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, इसका तो ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको A की जगह पे रखा है। अब देखो ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ना, बेंजाइल अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले बेंजल्डिहाइड बनाता है, इसकी फर्दिंग ऑक्सीडेशन करा दोगे फिर से तो बेंजोइक एसिड बनाता है ये। ठीक है, तो यहां तो दे दिया है, इसका जब ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो क्या बना रहा है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो अपना A की जगह पे ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया और ये B की जगह हो गया सोडियम बेंजोएट। अब क्या बोल रहा है कि बेंजल्डिहाइड जो है ये C के साथ रिएक्शन करके C बेस बनाता है। ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको C बेस पता हो कि C बेस क्या होता है। तो C बेस बच्चों ये होता है, ये C6H5 डबल बॉन्ड एंड C6H5, ये होता है C बेस। तो अब सोचो C की जगह पे ऐसा क्या होगा जिससे इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ये C बेस बन जाए। C की जगह पे सोचो, तो अपने को दिख रहा है एक ऑक्सीजन गायब कर रहा है, N है, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन होता, एक ऑक्सीजन से H2 निकल जाता, बन जाता। इट मीन C की जगह पे क्या होना चाहिए? C की जगह पे एनिलीन होना चाहिए, फेनिलएमीन या एनिलीन, ये। ठीक है, देखो ये बेंजल्डिहाइड C बेस से ऐसे रिएक्शन एनिलीन से रिएक्शन करके C बेस ऐसे बना लेगा।
यहां से देखो H2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन C6H5 प्लस H2 हो गया, है ना। तो आप यहां पे क्या बताना है आपको, A, B और C। तो अपना A की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, A की जगह पे ये हो जाएगा सीधे सीधे C6H5 CH2OH, और B की जगह पे क्या होगा C6H5 COON, और अपना C की जगह पे क्या होगा बच्चों C6H5 NH2, ये होगा ना बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट और एनिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस आपको तभी सॉल्व हो सकते हैं जब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके रिएक्शन माइंड में सेटअप हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कंप्लीट रिएक्शन, ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है ए की जगह पे क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा और ई क्या होगा। इसको कंप्लीट करना है, बताना है। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे बेंजोइक एसिड दे रखा है C6H5COOH बेंजोइक एसिड, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा है तो ई बना रहा है। तो अपना को पता है, हम पढ़ चुके हैं ये चीजें कि ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, ये देखो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन साल्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो ए है ये जो है इसको ये हीट कर रहा है P2O5 में, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, NH4 है भाई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। P2O5 एक डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन कराता है। तो डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करोगे तो क्या बन जाएगा CONH2, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2, और बचेगा ना CONH2, ये नहीं बचेगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, रिएक्शन की प्रैक्टिस, रिएक्शन कंपाउंड कैसे बन रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये सब आप नेम रिएक्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पे कुछ रिएक्शंस मैं कराया हूं, वहां आप देख सकते हैं। तो यहां पे क्या बना C6H5CONH2 बेंजामाइड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजामाइड। ए हो गया अमोनियम बेंजोएट और बी हो गया बेंजामाइड। फिर देखो बी का क्या करा रहा है P2O5 में, फिर P2O5 में डिहाइड्रेशन करा रहा है, P2O5 एक डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो इसका फिर से डिहाइड्रेशन करा दोगे तो फिर से H2 निकलेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो डिहाइड्रेशन होगा, H2 निकलेगा, तो अपना यही बचेगा ना बच्चों C6H5, C6 क्या हो रहा है यार, C6H5Cn बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, C6H5Cn, इसको बोलते हैं लोग फेनिल साइनाइड, क्या बोलते हैं फेनिल साइनाइड। तो अब ये बन गया फेनिल साइनाइड, ए की जगह पे हो गया अमोनियम बेंजोएट, बी की जगह बेंजामाइड, सी की जगह पे फेनिल साइनाइड। उसके बाद बोल रहा है कि बी का Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराएगी, और इसको देखने के बाद समझ आएगा, देखो बेंजामाइड का CONH2 एमाइड का Br2 KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो अपना हाफमैन ब्रोमो एमाइड एक नेम रिएक्शन होती है, वो हो जाती है। मतलब ये जो है बच्चों C6H5CONH2 ये अपना कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, और इसमें CO को गायब करते हैं, सिर्फ CO को गायब कर, सिर्फ क्या करो CO को गायब कर दो तो NH2 हो जाएगा। ये सब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या करना है सीधा ट्रिक है। हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन में सिर्फ CO को गायब करिए, NH2 हो गया। तो यहां जो D बनेगा, D ये बनेगा, CO तो गायब हो गया, CO NH2 बचा, ये ठीक है। C6H5NH2 एनिलीन, यानी A, ये BA, CA और DA।
उसके बाद बोल रहा है डी का NaNH2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, यानी एनिलीन की रिएक्शन आपको इससे कराना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डाई एजोटिक रिएक्शन एक होता है, डाई एजोटीकरण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं डाई एजोटीकरण, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये NH2 Na2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये E की जगह पे आपका ये आएगा। मतलब इस रिएक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ए की जगह आपने पाया C6H5COO अमोनियम बेंजोएट, और बी की जगह पे क्या मिला, C6H5CONH2 बेंजामाइन, और अपना सी क्या मिला, सी मिला फेनिल साइनाइड C6H5Cl, ये अपना सी था, और डी क्या मिला, एनिलीन, एनिलीन, और अपना ई क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा, तो अगर आपको रिएक्शन याद है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरह का प्रैक्टिस। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन फिर किसी टॉपिक पे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।